दोस्तों बचपन में हम लोगों ने काफ़ी इलेक्ट्रिकल शॉक खाए होंगे जिसे बोलते हैं करंट लगना। जैसे कि हमने किसी नंगी तार को पकड़ा तो हमें करंट लग गया। कोई कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस को हमने नीचे से हाथ लगाया तो हमें करंट लग जाता है। कई बार ये होता है कि हम फ्रिज का डोर खोलते हैं और आइस निकालने जाते हैं तो करंट लग जाता है। कई बार ऐसा होता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं और हाथ से कपड़े को निकालने के टाइम पे भी करंट लग जाता है। तो आखिर करंट लगने का रीज़न क्या होता है? आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आप बारीकी से एक एक पॉइंट को फॉलो कर सकें और आप अपनी सेफ्टी करंट लगने से कर सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ओम और आप देख रहे हो द एक्सपेरिमेंट ओम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो घंटे का बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक सब मीटर लिया है और एक टेस्टिंग लैंप है और एक स्विच बोर्ड है जो घरों में यूज़ करता है। हम इसके ऊपर आपको लाइव प्रूफ बताएंगे कि आखिर इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता। तो फाइनली हमने एनर्जी मीटर को पावर दे दी है 230 वोल्ट, और आप देख सकते हो कि जो एनर्जी मीटर में ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। और हम अब लाइन टेस्टर की मदद से फेज और न्यूट्रल चेक करेंगे। तो आपने देख सकते हो कि मैंने एक ब्लैक तार पे जब तार पे टेस्टर लगाया तो उसमें फेज बोल रहा था, और सेकंड वाली तार पे जो वाइट वाली तार उस पर मैंने लाइन टेस्ट लगाया तो उस पर नहीं बोल रहा था। उसका रीज़न ये है कि एक तरफ फेज होता है, एक तरफ न्यूट्रल होता है। तो फेज में लाइन टेस्टर बोलेगा, न्यूट्रल में नहीं बोलेगा। तो चलिए अब हम टेस्टिंग लैंप की मदद से दोनों तारों में टेस्टिंग लैंप की तारें छुआ के देखते हैं कि इसमें बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। उसमें बल्ब आपने देखा ग्लो कर गया। अब हम जो साइड में जो हमने एक बोर्ड ले रखा है स्विच बोर्ड, उसमें भी टेस्टिंग लैंप की तारों को डाल के देखेंगे कि ये प्रॉपरली वर्क करता है कि नहीं। तो हमने एक एक करके तार को डाल दिया है। अब स्विच को करते हैं ऑन। तो देखिए बल्ब ग्लो कर गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेटअप लगाया है बिल्कुल दुरुस्त काम कर रहा है लाइव टेस्टिंग के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमने दो वायर स्विच बोर्ड के अंदर डाल दिए, जो एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की है। तो हम दोनों में लाइन टेस्ट लगा के देखेंगे किस में फेस है और किस में न्यूट्रल है। तो आप देख सकते हो कि जो वाइट वाली है वो न्यूट्रल है और जो ब्लैक वाली है वो फेज वायर है। तो आपने एक चीज़ नोटिस कर रही होगी कि जब मैं लाइन टेस्ट लगा रहा हूँ तो जो बल्ब है कभी ज़्यादा कभी कम। उसका रीज़न क्या है कि मैं दीवार से उसको अर्थिंग दे रहा हूँ, इस रीजन से वो बल्ब आपको ज़्यादा ग्लो होके दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस दोनों तारों में करंट है कि नहीं है हम बल्ब जला के देख लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने दोनों तारों में जब बल्ब की तारों को लगाया तो ये चल पड़ा। तो आखिर इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता है, हम अब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए जो वाइट वाली वायर है और न्यूट्रल वायर, उसको अगर हम हाथ से भी लगाएंगे, कोई लाइन टेस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, हाथ से जोड़ेंगे किसी भी तार को न्यूट्रल वाली को तो उसमें हमें करंट नहीं लगेगा। चाहे हम और दीवार को भी हाथ लगाएंगे तो भी नहीं करंट लगेगा। तो दोस्तों जो मैंने ये वाइट वाला आपका कार्डबोर्ड देख रहे हो, इसको मानिए कि दीवार है और हमने इसे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसको रखा है। तो इसको दीवार समझ के चलिए, मतलब ये अर्थिंग का काम कर रहा है। तो देखिए जब हम न्यूट्रल और दीवार को हाथ लगाएंगे तो करंट नहीं लगेगा। अगर हम ब्लैक वाली तार को और दीवार को हाथ लगाएंगे तो हमको ज़ोर से झटका लगेगा। तो चलिए मैं अभी आपको एक एक करके तार जोड़ देता हूँ। तो देखिए हमने पहले टेस्टिंग होल्डर की एक तार को हाथ से जोड़ के आपको दिखा रहे हैं। अभी दूसरी तार को जोड़ने जा रहे हैं जो काली वाली फेज वायर है। तो देखिए मैंने आसानी से उसको हाथ से ज्वाइंट कर लिया और मुझे करंट नहीं लगा। तो अगर मैं फेज वायर और न्यूट्रल वायर को दोनों को इकट्ठे पकड़ूंगा तो मुझे करंट लग सकता है, क्योंकि जो न्यूट्रल वाली तार है वो अर्थिंग का काम कर रही है। तो आपने देखा कि फाइनली मैंने एक एक करके
दोनों तारों को, फेज़ और न्यूट्रल को, मैंने टेस्टिंग होल्डर के साथ ज्वाइंट किया और टेस्टिंग होल्डर को मैंने आपको जला के दिखा दिया। तो इलेक्ट्रिशियन भी ऐसे ही लाइव वायर में काम करते, उनको पता होता है कि कौन सी वायर न्यूट्रल है और कौन सी फेज़ है, कौन सी तार को हाथ लगाने से करंट लगेगा और कौन सी तार को हाथ नहीं लगाने पे करंट लगेगा, वो उनको पता होता है, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस हो जाता है। अब मैंने जो तारें ज्वाइंट करके दी, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ज्वाइंट करके दिखाया, क्योंकि हमारा भी वर्क इलेक्ट्रिकल का है, इसीलिए हम आपको ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल की वीडियो बना के दिखाते हैं। तो चलिए आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ कि मुझे करंट इसलिए लगा क्योंकि मैंने कुछ सेफ्टी का पालन किया था, जो इलेक्ट्रिशियन भी सेफ्टी का पालन करते हैं। देखिए, जब भी इलेक्ट्रिशियन किसी तार को ज्वाइंट करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि उसके पैरों में रबड़ के शूज पाए होते हैं, जिसे सेफ्टी शूज बोलते हैं। उससे क्या होगा कि अगर वो किसी तार को हाथ लगाएगा तो उसको अर्थिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सेफ्टी शूज एक अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद बॉडी का जो अर्थ है ज़मीन के साथ टच नहीं होता, इसीलिए वो जो सेफ्टी शूज है उसको बचा के रखते हैं किसी भी शॉक से, इसीलिए वो आसानी से हाथ से ज्वाइंट कर लेते। दूसरा, आपने देखा हो जब इलेक्ट्रिशियन लोहे वाली सीढ़ी पे चढ़ के काम करता है तो आपसे बोलता है, सर या मैडम आप इस सीढ़ी को हाथ मत लगाइए। रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिशियन ऊपर चढ़ा होता है, वो पंखे को काम कर रहा होता है, तो पंखे को कहाँ से अर्थिंग मिल सकती है? छत से मिल सकती है उसको अर्थिंग। तो वो क्या कहता है कि आपको कि ये सीढ़ी को मत छूइए, क्योंकि आप भी ज़मीन पे खड़े हैं और आपने चप्पल पहन रखे या नंगे पाँव हैं, आप उसको हाथ लगा के रखेंगे, हो सकता है जब इलेक्ट्रिशियन को करंट लगेगा तो आपको भी शॉक लग सकता है। तो इसीलिए वो बोलता है कि आप सीढ़ी को मत हाथ लगाइए। तीसरा, जो इलेक्ट्रिशियन काम करता है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी प्लास्टिक की चीज़ पे, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी हो गई, प्लास्टिक का मेज हो गया या लकड़ी का कोई भी टेबल हो गया, उसके ऊपर चढ़ के काम करेगा तो उसको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ तार को टच करेगा। अगर वो तार और दीवार को टच करेगा तो उसको झटका लग सकता है। तो ये चीज़ें आप भी सेफ्टी से काम करेंगे, जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनका पालन करेंगे तो आपको लाइफ में कभी झटका नहीं लग सकता। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो दी एक्सपेरिमेंट ओम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहते हैं ताकि हमारे दर्शकों को नॉलेज मिलती रहे। जल्दी ही मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।